नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। वैरायटी सोयाबीन की वैरायटी का चयन आप लोगों ने कर लिया, यानी कि वैरायटी आपको जो वैरायटी लगानी थी इस बार वो वैरायटी आप लोगों ने खरीद ली और आपने उसका सीड ट्रीटमेंट करके रख दिया। अब दोस्तों सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि मेरे बहुत सारे किसान साथी पूछ भी रहे हैं, कुछ फ़ोन के माध्यम से, कुछ कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों उनका मानना है कि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि साहब हमने सीड ट्रीटमेंट करके रख दिया है काफ़ी पहले। उन्होंने कहीं से कुछ वीडियो देख लिए होंगे या किसी ने कोई जानकारी दे दी होगी कि साहब हम सीड ट्रीटमेंट को 10 से 12 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। ऐसे में यदि हम रखते हैं तो हमारा सोयाबीन खराब होने का डर रहता है। अब दोस्तों उपचारित कर दिया आपने, महंगा बीज खरीद लाए कहीं से भी और आपने पूरा उपचारित करके कंप्लीट कर लिया और दोस्तों बारिश आई नहीं। आपने किसी मेरे किसान मित्र ने 10 दिन पहले करके रख दिया, किसी ने 15 दिन पहले करके रख दिया। अब ऐसे में वो सोयाबीन खराब हो गया, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा और आप वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक कि आपको उस सोयाबीन को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब किसान साथी कहीं से बीज खरीद कर लाता है, इतना भारी मोटी रकम लगाता है, इतना भारी पैसा लगाता है, तो उसके लिए किसी भी कीमत में संभव नहीं है दूसरा बीज खरीदना सोयाबीन का। और यदि वही सोयाबीन को खेत में लगाता है और वो सोयाबीन नहीं उगता है तो दोस्तों उसको दोहरा घाटा जाता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए जरूर। आपके दिमाग में जो कीड़ा चल रहा है उसको मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, सीड ट्रीटमेंट का ऐसा रहता है कि जैसे हमने जिस भी दवा से सीड ट्रीटमेंट किया, यानी कि हमने सोयाबीन को उपचारित करके रख दिया, तो उस दवा की वजह से क्या सोयाबीन हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, आपने जिस दवा से भी सीड ट्रीटमेंट किया है, मैं मेरा आपको पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मैं हर बार सोयाबीन का बीज कम से कम बोने के 20 से 22 दिन पहले उपचारित करके रखता हूँ। तो दोस्तों ऐसे में क्या मेरा सोयाबीन उगता नहीं है खेत में? मैं हर बार यदि नहीं उगता तो क्यों करता? तो दोस्तों ये चीज़ें आपके दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जिस भी दवा से सीड ट्रीटमेंट करके रखा है तो आप उसको छायादार उसमें सुखाकर आपने टाट की बोरी में या किसी और बोरी में भरकर रखा ही होगा। तो दोस्तों अब उस सोयाबीन को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीड ट्रीटमेंट की वजह से आपका सोयाबीन खराब नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है अधिकतर कि कभी कभी देखने में केस आते हैं जैसे कि किसी ने किसी फंगिसाइड से या किसी इंसेक्टिसाइड से या जो कॉम्बिनेशन वाला 2-3 वाला आता है उससे उपचारित किया होगा और किसी कारण से सोयाबीन नहीं उगा होगा। तो आपको करना क्या है उसके बाद में कि आपने उपचारित तो कर लिया, आपको किसी के कहने में आकर या कुछ भी करके बीज बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना यह है कि आपने जिस कंपनी की दवाई से सीड ट्रीटमेंट किया, या तो आपने लिक्विड वाले से किया होगा या आपने पाउडर फार्म वाले से किया होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि उस सोयाबीन में से आपको बीज में से बीज निकालना है और आपको दाने गिन लेना है उसमें से। आप 100 दाने ले सकते हैं। आपको 100 दानों को उगाकर जरूर देख लेना चाहिए। आपके पास अभी समय है, क्योंकि अभी बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, मानसून अभी आया नहीं है, तो बोनी हमारी कब होगी और कब नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में दोस्तों बारिश हुई है, छुटपुट बारिश हुई है, वहाँ पर जहाँ पर किसी इलाके में थोड़ी नमी हो गई थी तो उन लोगों की बोनी हो गई है। लेकिन अभी बहुत सारे 80% एरिया में बारिश हुई नहीं है तो बोनी करी नहीं है। और दोस्तों बोनी आपको जब तक कि हमारे क्षेत्र में या हमारे खेत में जब तक 4 इंच के लगभग बारिश ना हो तब तक हमें सोयाबीन की बोनी नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी जो कम आल रहती है, यानी कि अंदर सूखा है और बाहर से जब थोड़ा गीला हुआ और हमारे किसान मित्र सोयाबीन की बोनी कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसे में सोयाबीन खराब होता है, अंकुरण नहीं होता है, या अंकुरित हो भी गया तो उसके बाद में सोयाबीन खराब हो जाता है। तो दोस्तों जब तक 4 इंच के लगभग बारिश ना हो तो आप बोनी ना करें, बिल्कुल ढेरे लगा रखें। आपको जैसा कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि हमें इस बार वेराइटी सिलेक्शन करने में काफ़ी सावधानी रखनी है। हम सोयाबीन की जो भी वेराइटी लगा रहे थे पिछली बार, जो मतलब हम लंबी मेचूरिटी की वेराइटियां लगा रहे थे, उन वेराइटियों को थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा इस वर्ष, क्योंकि तमाम मौसम विज्ञान बता रहा है कि अल नीनो है, अल नीनो का प्रभाव है, तो बारिश कम ही होगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि बारिश कम होगी तो हमें जो जल्दी आने वाली यानी कि जो जल्दी पकने वाली 90 से 95 दिन वाली वेराइटी या 95 से 100 दिन वाली वेराइटी को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। इससे आगे की वेराइटी नहीं लगाना है। वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हमें कौन सी वेराइटी लगाना चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में जो बहुत सारे किसान मित्र घबराहट की वजह से या किसी ने कुछ बता दिया होगा उसकी वजह से जो किसान मित्र मेरे से पूछ रहे थे कि साहब हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, अब हम क्या करें? उस सोयाबीन को हम मंडी में भी नहीं बेच सकते, मंडी में बेचेंगे तो वो आधे रेट में बिकेगा और फिर दूसरा नया सोयाबीन कहाँ से लाएं? यदि लाएंगे भी, कहीं से खरीद कर लाते भी हैं तो बहुत महंगा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है आप लोगों को बिल्कुल समझाने की कि सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप 20 दिन
25 दिन भी सोयाबीन को रख देंगे तो आपका सोयाबीन खराब नहीं होगा। बस आपको जो मैंने बताया है कि आपको उसका अंकुरण टेस्ट करना है। 100 दाने यदि आपने लगाए हैं, यदि 90 दाने उग रहे हैं तो आपका बहुत ही शानदार अंकुरण है। यदि 80 दाने भी उग रहे हैं तो आपका बीज ठीक है वो भी, और 100 में से यदि 70 भी उग रहे हैं तो दोस्तों आपका वो बीज खराब नहीं है। आप उस बीज को लगा सकते हैं यदि 70% आपका सोयाबीन का खेत में अंकुरण है और 70% यदि आपने उसको लगा कर देखा है ज़मीन में और 70% दाने उगे हैं तो आप उस सोयाबीन को आराम से लगा सकते हैं। आपको थोड़ा-सा यदि आप, वैसे तो घना सोयाबीन लगाना नहीं चाहिए, यदि आप थोड़ा-सा 70% आपका अंकुरण है तो आप थोड़ा-सा सोयाबीन का नंबर बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत, और आप उस सोयाबीन को लगा सकते हैं। आपको दूसरा सोयाबीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और आपके दिमाग में जो बात चल रही थी कि साहब हमने कर लिया, आप लोग जिस प्रकार से पूछ रहे थे कि साहब अब हम क्या करेंगे कि हमारा सोयाबीन नहीं उगेगा, तो दोस्तों ऐसे वीडियो वगैरह या ऐसी कोई सी जानकारी की वजह से आप ऐसा गलत फैसला बिल्कुल भी मत लेना कि आपने उपचारित करके रख दिया और अब आपको वो सोयाबीन बोना ही नहीं। बस आप उस सोयाबीन में से जितनी भी प्रकार की आप वैरायटी लगा रहे हैं, आपने जाहिर सी बात है कि सभी का सीड ट्रीटमेंट करके रख दिया होगा और सभी किसान मित्रों ने रख दिया है, पहले ही रख देते हैं। तो आप उसमें से उसका अंकुरण टेस्ट कर लें। अभी आप हमारे पास टाइम है, समय है, ऐसे में हम उसको देख सकते हैं कि हमें कितने % हमारा सोयाबीन उग रहा है और हमें फिर खेत में इसको कितने % डालना है। बाकी आपने उपचारित कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सोयाबीन को उपचारित करके ही लगाना चाहिए, बिना उपचारित करके सोयाबीन नहीं लगाना चाहिए। सभी किसान मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं आप सोयाबीन सीड ट्रीटमेंट जरूर करें और जरूर लगाएं, लेकिन सोयाबीन का साथ में अंकुरण टेस्ट जरूर करें। तो यदि आप अंकुरण टेस्ट करते हैं और आपको पूरा भरोसा है तो आप नुकसान होने से बच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपने करके रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी करके रख दिया है, खराब नहीं होगा और मैं हमेशा पहले ही करके रखता हूँ। मेरे क्षेत्र के सभी किसान मित्र पहले ही करके रखते हैं और अच्छा सोयाबीन उगता है, अच्छा अंकुरण आता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में। आप लोगों को दिमाग में जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने की मैंने कोशिश करी है। आप निश्चित होकर उस सोयाबीन को लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।